नमस्कार, मैं अजय शर्मा विज्ञान की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो जानते ही होंगे कि सीबीएसई की बोर्ड कक्षाओं 10वीं व 12वीं में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। यदि आपने पढ़ाई पूरी कर ली है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के ही पूछे जाते हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को कम समय में हल कर लेने की क्षमता ही सफलता का पर्याय मानी जा सकती है। जहां तक गणित के प्रश्नों को हल करने का सवाल है, गणित में ज़्यादा समय गुणा व भाग की प्रक्रिया में ही लगता है। यदि कोई विद्यार्थी गुणा करने के लिए किसी सरल और शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करता है तो वह अन्य विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर स्थिति में होता है और उसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा प्रश्नों को हल करने के काबिल होता है। आइए आज हम ऐसी ही गुणा करने की एक सरल तकनीक को सीखते हैं जिसमें बिना पहाड़ा पढ़े बड़े से बड़े गुणा को भी चुटकियों में हल कर सकते हैं। आइए अब गुणन की एक ऐसी सरल तकनीक को सीखते हैं जिसमें पहाड़े पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। 6 × 9, 6 को 9 से गुणा करना है और गुणनफल प्राप्त होता है 54। अब दो अंकों की एक संख्या लेते हैं 28 × 99 और गुणनफल होता है 2772। अब 3 अंकों की एक संख्या लेते हैं 619, गुणा करते हैं 999 से और गुणनफल प्राप्त होता है 618,381। 4 अंकों की एक संख्या लेते हैं 4532 गुणित 9999 और गुणनफल होता है 4, 5, 3, 1, 5, 4, 6, 8। अब 5 अंकों की एक संख्या लेते हैं 8, 7, 5, 6, 4 गुणित 99,999 और गुणनफल प्राप्त होता है 8, 7, 5, 6, 3, 1, 2, 4, 3, 6। देखा आपने, इस प्रकार के गुणा करने में किसी भी पहाड़े पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल दोनों ही संख्याओं को देखकर सीधे ही उत्तर प्राप्त हो जाता है। आइए अब उस तकनीक को सीखते हैं जिसका प्रयोग करके ऐसे बड़े बड़े गुणा सीधा ही प्राप्त हो जाते हैं। इस तकनीक को यूज करने के लिए हम एक बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो गुणा किया गया है उसमें
दूसरी तरफ गुणा चिन्ह की दूसरी ओर जो संख्या है वह है 9 की सीरीज, 9 की श्रेणी है। उसमें 9, 99, 999, 9999 और 99,999 अंक हैं। मतलब दूसरी संख्या में जो अंक हैं वह सिर्फ 9 होने चाहिए और पहली और दूसरी संख्या दोनों में अंक सम बराबर होना चाहिए। इसमें 6 में 1 अंक है, 9 में भी 1 अंक, 28 में 2 अंक हैं, 99 में भी 2 अंक हैं, 619 में 3 अंक हैं, 999 में भी 3 अंक हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी 5-5 अंक गुणा चिन्ह के दोनों ओर की संख्याओं में है। तकनीक यह कहती है कि पहली संख्या जो है उसमें से 1 घटाइए। 6 में से 1 घटाने पर प्राप्त होता है 5। इस 5 को 9 में से पुनः घटाइए। 9 में से 5 गया 4 और उत्तर आया 54। दूसरे उदाहरण में पहली संख्या है 28। 28 में से 1 घटाइए। 28 में से 1 घटाने पर प्राप्त होता है 27। इस 27 को 99 में से घटाया जाता है। 9 ऋण 2 7, 9 ऋण 7 2, 2772। यह उत्तर गुणनफल प्राप्त होता है। तीसरे उदाहरण में पहली संख्या है 619। इस 619 में से 1 घटाइए। 1 घटाने पर संख्या प्राप्त होती है 618। इस 618 को 999 में से घटाते हैं। 9 ऋण 6 3, 9 ऋण 1 8, 9 ऋण 8 1। चौथे उदाहरण में पहली संख्या है 4532। इस 4532 में से 1 घटाया जाता है तो संख्या प्राप्त होती है 4531। इस 4531 को 9999 में से घटाते हैं। 4531। 9 ऋण 4 5, 9 ऋण 5 4, 9 ऋण 3 6, 9 ऋण 1 8। तो उत्तर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से पांचवें उदाहरण में 5 अंकों की संख्या थी 87,564। इसमें से 1 घटाते हैं और उत्तर प्राप्त होता है 87,563। इस 87,563 को 99,999 में से घटाते हैं। 87,563। 9 ऋण 8 1, 9 ऋण 7 2, 9 ऋण 5 4, 9 ऋण 6 3, 9 ऋण 3 6। देखा आपने, सारे गुणा की प्रक्रिया को करने के लिए केवल हमने अंतर का प्रयोग किया है। केवल संख्याओं को घटाकर ही गुणनफल प्राप्त किया है। कहीं पर भी किसी भी टेबल को पढ़ने की आवश्यकता, पहाड़े को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आइए अब गुणा के दूसरे प्रकार को देखते हैं। इस प्रकार में गुणा चिन्ह के बाईं ओर जो संख्या होती है उसमें अंक दाईं ओर की संख्या में अंकों से कम होते हैं। 7 × 99 और गुणनफल है 693। 2 अंकों की एक संख्या लेते हैं 53 × 999 और गुणनफल होता है 52,947। 3 अंकों की एक संख्या लेते हैं 635 और इसका गुणा करते हैं 9,999 से और गुणनफल प्राप्त होता है 6
3 4 9 3 6 5। 4 अंकों की एक संख्या लेते हैं 8736 और इसका गुणा करते हैं 99,999 से और गुणनफल होता है 8 7 3 5 9 1 2 6 4। आइए 5 अंकों की एक संख्या लेते हैं 9 8 7 6 5 और इसको गुणा करते हैं 9 9 9 9 9 9। एक और 9 ले लेते हैं। यहाँ पर 5 अंक हैं और यहाँ पर 7 अंक हैं। गुणनफल प्राप्त होता है 9 8 7 6 4 9 9 0 1 2 3 5। देखा आपने, यहां पर भी बिना पहाड़ा पढ़े बड़े से बड़ा गुणा भी केवल अंक देखकर ही प्राप्त हो गया। आइए इसकी भी तकनीक को सीखते हैं। पहले उदाहरण में पहली संख्या में एक ही अंक है 7, जबकि दूसरे संख्या में अंकों की संख्या है 2। तो पहले 7 में से 1 घटाएंगे, 7 ऋणा 1 6। इस 6 को 99 में से घटाएंगे, लेकिन चूंकि 99 के पास 2 डिजिट है और 6 के पास केवल 1 डिजिट है, इसलिए 6 के आगे एक शून्य लगा देंगे और अब घटाएंगे। 9 ऋण 0 9, 9 ऋण 6 3, 693 ये गुणनफल होगा। दूसरे उदाहरण में देखिए, पहली संख्या है दो अंकों की संख्या है 53, इसमें से 1 घटाएंगे, अंतर होगा 52। इस 52 को 999 में से घटाते हैं। चूंकि 52 में 2 ही अंक हैं, अतः इसके आगे एक शून्य लगा लेते हैं और अब घटाते हैं। 9 ऋण 0 9, 9 ऋण 5 4, 9 ऋण 2 7, 52,947 यह है गुणनफल। तीसरे उदाहरण में पहली संख्या है 635। 635 में से 1 घटाते हैं, अंतर प्राप्त होता है 634। इस 634 को 9,999 में से घटाते हैं। चूंकि इसके पास 3 अंक थे तो आगे एक शून्य लगा लेते हैं। 9 ऋण 0 9, 9 ऋण 6 3, 9 ऋण 3 6, 9 ऋण 4 5। चौथे उदाहरण में पहली संख्या थी 8736। 8736 में से 1 घटाते हैं तो प्राप्त होता है 8735। इस 8735 को 99,999 में से घटाते हैं। चूंकि इसके पास 4 अंक थे तो एक शून्य आगे लगा लेते हैं। 9 ऋण 0 9, 9 ऋण 8 1, 9 ऋण 7 2, 9 ऋण 3 6, 9 ऋण 5 4। पांचवें उदाहरण में पहली संख्या 5 अंकों की थी 98,765 और दूसरी संख्या जो थी इसमें 7 अंक थे। पहली संख्या में से 1 घटाते हैं और अंतर प्राप्त होता है 98,764। 5 ऋण 1 4। उसके बाद 98,764 को इस दूसरी संख्या में से घटाते हैं। 98,764
चूंकि इसके पास अंकों की संख्या कम थी तो उसके आगे 2 शून्य लगा लेते हैं। जितने कम अंक होंगे उतने शून्य यहाँ पर आगे लगा लिया जाता है। 9 ऋण 0 9, 9 ऋण 0 9, 9 ऋण 9 0, 9 ऋण 8 1, 9 ऋण 7 2, 9 ऋण 6 3, 9 ऋण 4 5। ये उत्तर प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी किसी प्रकार के पहाड़े को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। गुणा की तीसरी विधि में गुणनफल प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या में जो अंक है वह पहली संख्या में अंकों से कम होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या पहले लेता हूँ 75 × 9। यहाँ पर एक ही लाइन में उत्तर प्राप्त नहीं होगा, 2 चरणों में हमें हल करना पड़ेगा। 75 पहली संख्या थी 75, 75 में से 1 घटाया तो प्राप्त होता है 74। इस 74 में 2 अंक हैं, जबकि दाईं ओर की संख्या में एक ही अंक है, तो इस 4 को पहले 9 में से घटाते हैं और 9 में से 4 गया 5। चूंकि 7 को इस 9 में से नहीं घटाया जा सका, इसलिए इस 7 को वापस इसी 74 में से फिर घटा लेते हैं। 74, 14 ऋण 7 7 और 6। तो इस प्रकार से उत्तर गुणनफल प्राप्त हुआ 675। एक और उदाहरण लेते हैं। 3 अंकों की संख्या 384 × 99। पहली संख्या में 3 अंक हैं, जबकि दूसरी संख्या में 2 अंक हैं। पहली संख्या में से 1 घटाते हैं और अंतर प्राप्त होता है 3 8 3। 383 में 3 अंक हैं। इस 2 अंकों से बनी संख्या 83 को 99 में से घटाते हैं और उत्तर प्राप्त होता है 6 9 ऋण 8 1। चूंकि इस 3 को इस 99 में से नहीं घटाया गया, अतः इस 3 को वापस फिर 383 में से घटा लेते हैं। 3 ऋण 3 0, 8 ऋण 0 8, 3 ऋण 0 3। तो इस प्रकार से 38,016 यह इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। एक और उदाहरण लेते हैं। 4532 गुणित 999। यहाँ पर पहली संख्या में 4 अंक हैं, दूसरी संख्या में केवल 2 अंक हैं। 4532 में से 1 घटाने पर जो अंक जो प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होती है, वो होती है 4531। इसमें से इस 31 को 99 में से घटा लेते हैं। 9 ऋण 1 8, 9 ऋण 3 6। अब 45 ये 2 अंक जो थे, जो कि 99 में से नहीं घटाए जा सके थे, इन्हें वापस 4531 में से वापस घटा लिया जाता है। 45 11 में से 5 गया 6, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 0 गया 4 और 4। इस तरह से हम 9 की श्रेणी के साथ किसी अंक का, किसी संख्या का गुणा करते हैं और बिना पहाड़ा पढ़े ही केवल घटाकर ही उत्तर प्राप्त कर लेते हैं।